दरभंगा में एयरपोर्ट लेकर आने का दावा करने वाले नेताओं की क्रेडिट की होड़ और उनकी कृपा से सुविधा बहाल होने की आशा में 1 साल से ऊपर बीत गया है, लेकिन नतीजा घास का पात ही रहा है। एयरपोर्ट एयरफोर्स का, रनवे एयरफोर्स की, योजना केंद्र सरकार की, निविदा स्पाइसजेट की, पोर्टा केविन एएआई की, फिर इसमें किस नेता का योगदान है यह समझ में नहीं आता। नमस्कार दरभंगा, स्वागत है हमारे चैनल पे। दरभंगा एयरपोर्ट ने जिस तरह कम समय में अपनी सफलता से देश में पहचान बनाई थी, अगर यह देश के किसी अन्य राज्य में होता तो शायद यह विकास और सुविधाओं के मामले में भी नंबर 1 होता। पर यह दुर्भाग्य कि स्थानीय नेता, राज्य सरकार के मंत्री इस एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने में तो पीछे नहीं रहे, पर सुविधाओं और ठंड में विमान के निर्बाध रूप से परिचालन के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण को पूरा कराने में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। 2018 में दरभंगा एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद से ही यहां ठंड के मौसम में लो विजिबिलिटी के कारण ILS की आवश्यकता जताई गई थी। हद तो तब हो गई जब जनवरी 2021 के ठंड में एयरपोर्ट के पूरी तरह बंद हो जाने के 1 साल बाद फिर से जनवरी 2022 में एयरपोर्ट लो विजिबिलिटी के कारण फिर से बंद पड़ा है। पर इस 1 साल में ना तो बिहार सरकार जमीनी अधिग्रहण का कार्य पूरा कर पाई, ना ही एयरपोर्ट के नाम पर दिन भर क्रेडिट की होड़ में जुटे हमारे नेतागण राज्य सरकार से यह काम पूरा करवा पाए, जिसका नतीजा यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम नहीं लगे होने के कारण फ्लाइटें लगातार कैंसिल हो रही हैं। बुधवार की बात करें तो दरभंगा एयरपोर्ट से सभी 16 विमानों की आवाजाही पूरी तरह से रद्द रही, वहीं आज भी लगभग सारी फ्लाइटें रद्द हैं। मालूम हो कि दरभंगा एयरपोर्ट से जिस तरह से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से यह एयरपोर्ट रोज रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है तथा सबसे सफल एयरपोर्ट में दरभंगा का नाम शुमार किया गया है, उसमें क्रेडिट लेने में बिहार के नेतागण, जनप्रतिनिधि और सरकार तो पीछे नहीं है, पर सुविधाओं के विकास के मामले में पूरी तरह यह लोग फिसड्डी साबित हुए हैं। क्रेडिट की होड़ में जुटे नेतागणों की कृपा से अब तक दरभंगा एयरपोर्ट पर ना ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा सकी है और ना ही ILS सिस्टम लगाया जा सका है। इसका परिणाम अब सबके सामने है। ठंड और कुहासे में सब नेताओं की पोल पट्टी खुलने लगी है। बता दें कि लगातार कुछ दिनों से ठंड में भी एयरपोर्ट पर निर्बाध रूप से परिचालन के बड़े बड़े दावे हो रहे थे, पर पिछले 4 दिनों से खराब मौसम की वजह से विमानों के परिचालन पर गहरा असर पड़ा है। जहां मंगलवार को 2 फ्लाइटों की आवाजाही हुई, वहीं बुधवार को पूरी तरह से हवाई सेवा ठप रही। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलते ही यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। कारण बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सफर को लेकर दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, लेकिन फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में वो अधर में रह जाते हैं, जहां उन्हें यह समझ नहीं आता कि अब क्या करें। रात बीतने की मजबूरी अलग, ऐसे में यात्रियों का दरभंगा एयरपोर्ट की व्यवस्था पर जमकर भड़ास निकालना स्वाभाविक है। आखिर निकले भी क्यों ना, जब दरभंगा एयरपोर्ट का नाम सुर्खियों में आने पर सभी नेता अपना क्रेडिट लेने में लगे रहते हैं, लेकिन अब जब कई दिनों से लगातार फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो कोई इसका क्रेडिट लेने को तैयार नहीं। मेरा नाम आमिर इकबाल है। मेरा आज का फ़्लाइट था दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए। अभी 12 बजे मेरे को मैसेज आया कि आपका फ़्लाइट जो है वो डिले हो गया है। फिर उसके बाद मैसेज आया है कि आपका फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गया है। अब हर तरह का आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, कोई जॉब कुछ भी तरह का है। अब अचानक ऐसे टाइम में फ़्लाइट कैंसिल हो जाना, पैसेंजर की परेशानी को समझने की ज़रूरत है। अभी जाकर उनसे पूछताछ की तो उसने कहा कि आज तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हालांकि इसको निकालना चाहिए। देखिए, कोई नेता, कोई लीडर क्या कहता है ये उनके अपने सियासी बयान है। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो हवाबाजी मिनिस्ट्री है, जो उड़ान जो मतलब निकालती है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो हमारा नया दरभंगा जो अभी 1 साल पहले खुला है, यहाँ पे हमेशा, मैं तो बाहर रहता हूँ, मैं तो सुनता रहता हूँ कि दरभंगा एयरपोर्ट पे फैसिलिटी की कमी है, ये है वो है। तो जो मिनिस्ट्री है हमारी, जो इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, जिस उड़ान योजना के तहत ये दरभंगा एयरपोर्ट खोला गया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़रा हमारे ये जो मिथिलांचल का दिल कहा जाता है, जो हम लोगों के लिए खुशी का मतलब सबब है कि हमारे एरिया में, हमारे मिथिलांचल में दरभंगा एयरपोर्ट खुला है, तो इसमें जितनी फैसिलिटी एक नेशनल लेवल के एयरपोर्ट पे होनी चाहिए वहाँ पे दें। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं की बढ़ोतरी के नाम पर बस हवाई बातें की जाती हैं, लेकिन जमीन पर अब तक सुविधाओं के नाम पर शून्य बटा सन्नाटा है। बताते चले कि दरभंगा एयरपोर्ट से प्रतिदिन 16 विमानों का ऑपरेशन होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता रूट पर इंडिगो और स्पाइसजेट अपनी सेवा देती है। इस ठंड में दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS सिस्टम न लग पाने का खामियाजा अब इन यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है, जहां यात्रियों को फ्लाइट डाइवर्ट करके बनारस, कोलकाता या पटना उतार दिया जाता है, या फिर दरभंगा से फ्लाइट लेने वाले यात्रियों को पटना और अन्य गंतव्यों तक भेज दिया जाता है।
दरभंगा में एयरपोर्ट लेकर आने का दावा करने वाले नेताओं की क्रेडिट की होड़ और उनकी कृपा से सुविधा बहाल होने की आशा में 1 साल से ऊपर बीत गया है, लेकिन नतीजा घास का पात ही रहा है। बता दें कि दरभंगा में एयरपोर्ट केंद्र की उड़ान योजना और एयरलाइंस स्पाइसजेट के द्वारा बोली लगाए जाने का नतीजा है। फिर भी नेतागण अपना अपना नाम एयरपोर्ट लाने के लिए आगे करते रहते हैं। आज तक दरभंगा एयरपोर्ट पर आईएलएस के जमीन का मामला नहीं सुलझ पाया है। एयरपोर्ट एयरफोर्स का, रनवे एयरफोर्स की, योजना केंद्र सरकार की, निविदा स्पाइसजेट की, पोर्टा केविन एएआई की, फिर इसमें किस नेता का योगदान है यह समझ में नहीं आता। हाँ, योगदान माना भी जाता अगर इन 3 सालों में अधिग्रहण संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ली जाती, पर एयरपोर्ट लाने वाले क्रेडिटधारी नेताओं से जमीन अधिग्रहण जैसा छोटा काम पूरा न हो सका, पर बातें दरभंगा में एयरपोर्ट लाने की होती हैं।